श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, राम राज्य का संविधान क्या है और मनुष्य का जीवन जब तक उस मार्ग पर नहीं चलता तब तक दुख मुक्त नहीं हो सकता। और राम राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वहाँ मनुष्य तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं कउनहु व्यापा। तो राम राज्य का जो संविधान है वो क्या है? और वो संविधान है दुख से मुक्ति का। आज जो संविधान बने हुए हैं वहां आप न्यायालय में देखिए, संविधान लगता है कि न्याय के पक्ष में है, पर वहां तर्क देखिए, दो वकील खड़े हैं, वो भी संविधान की उसी पुस्तक से बंधे हैं। जज वहां बैठा है, वो भी संविधान की उसी पुस्तक से बंधा है, लेकिन तीनों के तर्क अलग अलग हैं। तीनों जो है पुस्तक वही है। तो आज जो संविधान है उस संविधान में मनुष्य के अलावा और किसी जीव जंतु को जगह नहीं है। और राम राज्य का संविधान ये है कि जहां केवल मनुष्यता नहीं, समग्र सृष्टि, मनुष्य और पशु, मनुष्य और पेड़ पौधे, सबके बीच में सामंजस्य हो, समन्वय हो, सबको जीने का, रहने का अवसर मिले। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने सुख स्वार्थ की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से जब हम दूसरों के सुख और स्वार्थ की चिंता करने लगे, केवल मनुष्य नहीं, पशुओं का भी सुख और स्वार्थ किसमें है? जो वनस्पतियां हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी भी कुछ संवेदनाएं हैं कि नहीं है? तो जब अपने सुख दुख को जिस प्रकार से हम जीवन में ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से जब दूसरे सबके सुख दुख का ध्यान रखने लगे, तो ये राम राज्य का पहला, संविधान का पहला नियम है। आप देखिए, राम राज्य में कोई न्याय प्रणाली नहीं है। क्यों? कि वहां अन्याय होता ही नहीं है। राम राज्य में कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वहां किसी का स्वास्थ्य खराब होता ही नहीं है। राम राज्य में कोई अग्निशमन प्रणाली नहीं है, क्योंकि वहां आग लगी ही नहीं कभी। प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं हुआ, कोई जल में डूब करके नहीं मरा, कोई पेड़ से गिर करके नहीं मरा, किसी को किसी जीव जंतु ने नहीं काटा। सब लोग सारे प्रकार के दुखों से मुक्त हैं। और ये संविधान जब तक सृष्टि में लागू ना होगा, ये देशों का जो संविधान है वो अलग अलग है, वो द्वैत पार्टी का है। जैसे पशु में एक प्रवृत्ति होती है कि जहां वो रहता है दूसरे जंतु को न रहने देगा। तो आज जो संविधान बने हैं वो सीमित हैं और मनुष्यता का कल्याण उनसे संभव पूरी तरह से है नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, देश का एक संविधान है, हमें उसका आदर करना चाहिए। लेकिन राम राज्य का संविधान क्या है? आप देखिए, राम राज्य का जो संविधान है वो प्रेम का संविधान है, वो स्वार्थ का संविधान नहीं है। वहां अधिकारों की लड़ाई नहीं हो रही। राम राज्य का जो संविधान है पहला, वो क्या संविधान है? पहला तो यह है कि हम अपने सुख दुख जैसे दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखें। लेकिन राम राज्य की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई? भगवान राम ने उसका सूत्रपात किया
कैकेयी के जीवन में स्वार्थ आ गया, भेद बुद्धि पैदा हो गई और दूसरे को दुख देने की प्रवृत्ति आ गई, अपने को सुख देने की प्रवृत्ति आ गई। और यही प्रवृत्ति आज हमारे जीवन में है। कैकेयी का जैसा हमारी सोच हो गई है कि हमें सुख मिले और दूसरों को चाहे जितना दुख उठाना पड़े। लेकिन भगवान राम ने मनुष्य के इस संविधान को, जो उसके हृदय में लिखा हुआ, देखिए संविधान तो पुस्तक में लिखा रहता है, लेकिन जो स्वार्थ का संविधान है वो हमारे हृदय में लिखा रहता है। अहंकार का, वासना का संविधान क्या करता है कि संविधान बाहर से रोक सकता है। आपने किसी को अपशब्द बोल दिए तो ये मर्यादा का उल्लंघन हो गया, न्यायालय उसके लिए दंड देगा। लेकिन हमारे मन में जो अनर्गल बातें आती हैं, हमारे मन में जो बुराई आती है, उसको अगर हम रोक नहीं पाए तो संविधान कितने भी कड़े हो जाएं, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सकते। तो राम राज्य का पहला संविधान ये है कि हमारे मन में जो बुराई आती है उसे हम कैसे रोकें और उस बुराई को समाप्त करके। बुराई कैसे आती है? केवल अपने स्वार्थ के चिंतन से, केवल अपने वासना की पूर्ति से, केवल अपने अहंकार की पूर्ति से, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे हृदय में बुराई प्रवेश कर जाती है। और जब हमारे जीवन में प्रेम का प्रवेश होगा तो क्या होगा कि हम अपने स्वार्थ के स्थान पर दूसरों के भी स्वार्थ का ध्यान रखेंगे। और प्रेम तो स्वार्थ का ध्यान नहीं रखता, प्रेम तो बलिदान करता है। हमारा स्वार्थ मिट जाए पर सामने वाले के भावना की पूर्ति हो जाए। भगवान राम का संविधान यही है। जब उन्हें आदेश मिला गुरुजी से कि तुम्हें कल गद्दी पर बैठना है, अब गुरुजी तो आदेश दे करके चले गए। भगवान राम कहते हैं कि हमारे जो वंश का सिद्धांत है, सूर्यवंश का सिद्धांत क्या है? बड़े पुत्र को राज्य मिलना, यही सूर्यवंश के संविधान का नियम है। तो भगवान राम कहते हैं कि ये जो संविधान है ये ठीक नहीं है। क्या? कि कहता तो है ये सूर्यवंश अपने को, लेकिन सूर्य न्याय करता है पूरी तरह से। वो छोटे और बड़े को प्रकाश देने में भेद नहीं करता, लेकिन सूर्यवंश का जो संविधान है वो तो भेद कर रहा है। क्या? कि बड़े को और बड़ा बना दिया और छोटे को और छोटा बना दिया। तो कहते हैं कि इसमें कमी है। क्या? विमल वंश यह अनुचित एकु और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। छोटे भाई को छोड़ करके बड़े भाई को राजा बनाना, ये इस संविधान में गलत है। अब देखिए, वो ये नहीं कहते, गुरुजी से कहने का साहस नहीं है, पिताजी से कहने का साहस नहीं है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन कैकेयी जब स्वार्थ के वशीभूत हो गई और कैकेयी ने आदेश दे दिया कि पिताजी का तुम्हारे मेरे ऋणी थे और मैंने 2 वरदान मांगे, जो कुछ मुझे अच्छा लगा। तो हमारा जो आज सिद्धांत है कि हमें जो अच्छा लगे वो पूरा हो, यही हमारे जीवन का संविधान है। और दूसरे चाहे जितना कष्ट उठाए, तो वो कहती हैं कि देन कहो मोहि दुई वरदाना और मांगे हूँ जो कछु मोहि सुहाना। और शकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश। और शकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। भगवान राम प्रसन्न हो गए। क्या? कि आज मेरे जीवन में चारों तरफ से अनुकूलता आ गई। आज मुझे अवसर मिला कि माता पिता के प्रेम का मैं प्रतिदान दूं। उन्होंने
मेरे सुख का, मेरे हित का, मेरी भावना का कितना ध्यान रखा। आज मेरे जीवन में अवसर आया है कि माता पिता के वचनों को मैं सिद्ध करूं, पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। जो 14 वर्ष का वनवास है ये कि पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयास है। और वो कहते हैं धन्य जन्म जगती तलतासु और पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। तो राम राज्य का संविधान ये है कि हम स्वयं कष्ट उठाएंगे, दूसरों को अपना सुख हम दे देंगे, हम अपने अहंकार की रक्षा न करेंगे, दूसरों की मर्यादा की रक्षा के लिए हम अपने अहंकार को उसकी सेवा में लगा देंगे। अपना व्यक्तित्व मिटा करके हम अपने व्यक्तित्व को सेवा में परिवर्तित कर देंगे और पिताजी के वचनों के लिए, माताजी के वचनों के लिए हम अपने जीवन का दान कर देंगे, तपस्या करेंगे। तो जो प्रेम है वो क्या करता है कि जीवन में तपस्या अपने आप आ जाती है। एक तपस्या होती है तपस्वी की और एक तपस्या होती है प्रेमी की। तपस्वी की तपस्या तो लक्ष्य के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रेमी की तपस्या कभी समाप्त नहीं होती। प्रेमी की तपस्या क्या है? सामने वाले का सुख कैसे सिद्ध हो, सामने वाले की मर्यादा कैसे बचे, हम अपना जीवन उसके सुख और स्वार्थ के लिए लगा देंगे। तो जब हम अपने को मिटा देने के लिए प्रस्तुत होते हैं, सार्वजनिक हित के लिए, हम अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं, अपने अधिकार को छोड़ देते हैं, अपने सुख को छोड़ देते हैं। यही राम राज्य का संविधान है। भगवान राम कैकेयी के तर्कों का विरोध कर सकते थे कि संविधान मेरे पक्ष में है, कानून मेरे पक्ष में है, न्याय मेरे पक्ष में है, वचन मेरे पक्ष में है। पिताजी ने जो वचन दिया है मुझे, वो मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित हो चुका है, गुरुजी मुझे कह चुके हैं, सूर्यवंश का ये नियम है। लेकिन वो उस संविधान को मानते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन में धर्म आए, मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता आए, मनुष्य के जीवन में प्रेम आए, मनुष्य के जीवन में दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति आए, मनुष्य के जीवन में दुख के आने का मार्ग बंद हो जाए। आज हम स्वार्थ का समर्थन कर लेंगे, अपने अहंकार का समर्थन कर लेंगे, वासना का समर्थन कर लेंगे, लेकिन इसका समर्थन करने से क्या होगा कि हमारे जीवन में दुख के आने का मार्ग खुल जाएगा। और आज ये खूब दिखाई दे रहा है स्पष्ट। व्यक्ति अंधा हो गया है और उस अंधत्व ने क्या किया है कि दुख के सारे दरवाजे मनुष्य के जीवन में खोल दिए। वो पूरे जीवन संघर्ष कर रहा है कि दुख हमारे जीवन में ना आए, लेकिन वो आ रहे हैं। और वो दुख के आने का मार्ग तभी बंद होगा जब राम राज्य का सिद्धांत हमारे जीवन में लागू हो जाएगा। राम राज्य का सिद्धांत भरत जी, भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, हनुमान जी, ये जितने लोग हैं, इनके जीवन का एक ही नियम है कि इनके जीवन में प्रेम राज्य का संविधान लागू हो चुका है। ये लेने में प्रसन्न नहीं होते, ये देने में प्रसन्न होते हैं। ये पाने में प्रसन्न नहीं होते, ये खोने में प्रसन्न होते हैं। ये दूसरे की पीड़ा लेकर के और अपना सुख उन्हें देकर के प्रसन्न होते हैं। एक सुख होता है कि हमें सुख मिल जाए, और एक सुख ये होता है कि सामने वाले की पीड़ा मिट जाए, उससे हम प्रसन्न होंगे।
सामने वाले की पीड़ा मिटा करके जब हमें प्रसन्नता होती है, ये राम राज्य का सिद्धांत है और यही प्रेम राज्य के नियम है। आप देखिए, एक दृष्टांत लीजिए। एक जिम्मेदार थे पुराने जमाने में, तो उनका नियम था कि वो उदारता से लोगों को भोजन करवाने में बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो कभी कभी अब वो ख्याति हो गई उनकी, तो लोग उनके यहाँ रुकने लगे, आने लगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कब लगता है? तो वो कहें कि जब हम लोगों को खिलाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है, लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है जिस दिन हम लोग खाना खा लेते हैं और मेरे लिए भोजन नहीं बचता और मैं जब भूखा सोता हूँ जिस दिन, उस दिन मुझे प्रसन्नता सबसे अधिक होती है। और राम राज्य का यही सिद्धांत है कि दूसरों का पेट भर जाए, हमें चाहे भूखा सोना पड़े, और जब हम भूखा सोएंगे हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का दिन वो होगा। तो ये जब प्रेम राज्य के जो जितने नियम हैं ये हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, तब हम राम राज्य के अधिकारी बनते हैं। और राम राज्य तो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में दुख का प्रवेश बंद हो जाए अगर हम राम राज्य के नियम और कानून मानेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र।